वो रेल मंत्री थोड़ा ना कि कोई घटना करवा दिया, कुछ कहा कि पब्लिक अब घटना करो। रेल मंत्री ने तो नहीं बोला। अगर ट्रैक चेंज भी हुआ था तो लोगों का संतुष्टि उसमें बोला जाता कि अपना ध्यान से जाए यात्रीगण, कृपया शांति बनाए, बोलते हैं ना। तो यात्रीगण ने ही उत्पात मचाया है, तो जो उत्पात मचाएगा तो घटना होगा ही। उसमें 2-4-10 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उद्दंड टाइप के होते हैं, उन्होंने ऐसा किया, इसके कारण रेल घटना हादसा हुई है, नहीं तो नहीं होती। अगर हमें रेलवे में मैं जाता हूँ, टिकट मेरी है, अगर मैं जाता हूँ तो मैं आराम से जाऊंगा ना, रेलवे में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा नहीं है, संयम खोया सब लोगों ने, और जिधर जाना था अगर गिर भी गया लोग तो लोगों के थोड़ा शांति बना के, माहौल शांति बना के रखना चाहिए था, ऐसा लोगों ने नहीं किया। लेकिन भीड़ भाड़ था, प्रशासन की कमी थी, वहाँ पे प्रशासन नजर नहीं आ रही थी, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रशासन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब कुंभ महाकुंभ चल रहा है तो रेलवे ने पूरा टाइट प्रशासन रखा है, ऐसा नहीं बोलिए। आप जाइए कुंभ में, जाइए ना। चौथी बार आग लग गई कुंभ में, 3-4 बार भगदड़ हो गया, क्या प्रशासन कहाँ सोई हुई है हमारी प्रशासन? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन काम कर रही है। अगर आग लगना एक धोखे की चीज होती है, कोई जानबूझ के कोई आग लगा नहीं देगा। अगर आग लग गया ठंड के टाइम में, लोग बाग उपले जला के तापने के लिए जलाते हैं, और टेंट जो बने हुए हैं, कोई छत के तो है नहीं, कोई आग नहीं लगेगा। और जो बना टाटी मड़ई के बने हुए हैं, तो छोटा सा अगर तिल्ली उधर से उधर चल गया तो आग लग जाती है। लगती है कि नहीं लगती है? तो इसमें प्रशासन के कहाँ से गलती है? मुख्यमंत्री किसी को अगर आप डायरेक्ट बोलेगा कि मुख्यमंत्री की गलती, कैसे हो जाएगा मुझे बताइए। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि जहाँ भी बीजेपी की सरकार रहेगी ऐसे ही भगदड़ होगा, ऐसे ही बवाल मचेगा, क्या कहेंगे आप इस पर? अगर उनकी सरकार हो, अगर उनके स्टेट में कुछ गलती होता है तो कोई गलती सरकार मानता है गलती अपना? नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी, जो जेडीयू के बोल रहे, चाहे आरजेडी के जो भी बोल रहे, पहले उनसे पूछिए कि आपका स्टेट में क्या हो रहा है, पहले अपना तो संभाल लीजिए, फिर आप दूसरे के दामन पे दाग लगाइए। लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस भगदड़ में कौन से नेता के बेटा का मौत हुआ है, कौन से सेलिब्रिटी मरा है, आप बताइए। गरीब मरा है, गरीब का बच्चा मरा है। बहन जी, आरोप लगाना बहुत आसान है। आपको अभी प्यास लग जाएगा ना, प्यास की बात कर रहा हूँ, और किसी से पानी मांग लोगे तो आपको पानी नहीं देगा पीने के लिए। ये सच्चाई है। लोग मानवता में विश्वास अब खोने लगे हैं। मानवता में विश्वास नहीं रहा, माइनस में मानवता चल रहा है। अभी कुंभ हमारे अंदर है, इस चीज को बात समझिए। अगर हम 5 आदमी के सही से अगर भोजन करवाने में सक्षम है तो कुंभ है वो। कुंभ हम जानते हैं, जो हमारी धार्मिक परंपरा, जाना चाहिए, अच्छी बात है, मगर आदमी को सहनशीलता से जाना चाहिए, गलत कुछ नहीं। मगर जो अच्छा बात नहीं है ना, आरोप प्रत्यारोप के दौर नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये गलत है। जो हुआ उनको हॉस्पिटल में जाके देखिए, अच्छा कुछ हो सके तो और बनाइए। देखिए, आरोप लगाने से कुछ हल होगा नहीं। वहाँ विषय ये है, जो गंभीर विषय है, यहाँ पे शांति से कोई चीज को देखभाल कीजिए तो सब सही हो जाएगा। सर, मेरा सवाल है कि कुंभ जाते वक्त जो भी लोग भगदड़ में मरे जा रहे हैं, उनको सरकार की तरफ से 10 लाख रुपया दिए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या उनकी जान की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपया थी? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है तो सबसे पहले तो उन मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि और हमारी संवेदना पूरे देश की उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। और सबसे बड़ी बात है, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए किसी का जीवन नहीं दे पाते, ठीक है ना। अब मैं इसमें राजनीति पहली बात तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति का विषय नहीं है। मेरे परिवार का कोई जाएगा तो मेरे को भी दुख होगा, किसी और का भी जाएगा उसको भी दुख होगा, लेकिन राजनीति करना तो शुरू से रहा है। एक बात बताइए, चलिए, तो प्रयागराज में जो नई दिल्ली में भगदड़ मची है, सबसे पहली वो जनता की खुद की गलती थी। आपको पता है कि ट्रैक चेंज हो रहा है और अनाउंस भी किया जा रहा है, तो आपको भगदड़ नहीं मचानी चाहिए। वहाँ की जनता कह रही है कि वहाँ प्रशासन थी ही नहीं मैनेज करने के लिए। जब पब्लिक हद से ज्यादा हो जाएगी तो कम से कम सरकार को प्रशासन वहाँ पे तैनात रखना चाहिए कि वैसी भगदड़ ना मचे। भगदड़ आपने मचाई क्यों? बात बताइए प्रशासन की। जहाँ तक बात है, प्रशासन पे बात आती है, दिल्ली के अंदर 13 तारीख को रात को 11:30 बजे मेट्रो के अंदर इतनी भीड़ कहाँ से आई जामा मस्जिद पे? इस बात पे सवाल नहीं उठाया किसी ने। मेट्रो के अंदर 11:30 बजे रात को इतनी भीड़ कहाँ से आई? क्या करने आई थी? शब्बे रात मेट्रो में बनाओगे आप? अब हमेशा मुस्लिमों में क्यों जा रहे हैं? कुंभ के आयोजन में बात कर रहे हैं। कुंभ में 3 से 4 बार भगदड़ हो गया था, लेकिन प्रशासन पे लोग सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन को आप रेलवे पे रो रहे हो, दिल्ली के अंदर नहीं रो रहे आप, क्योंकि जामा मस्जिद के मेट्रो स्टेशन था इसलिए।
सारे टोपी वाले तो इसलिए। रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस क्यों लेंगे? रेल मंत्री ने वहां पे ट्रैक चेंज किया, कोई टेक्निकल डिस्टरबेंस आई होगी तभी हुआ ना। और आपको बोला जा रहा है कि मतलब सारी चीजें प्रशासन बोलेगा कि आराम से चलो, यहाँ पे आगे गड्ढा है तो आप बोलोगे तो मैं चलूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी नहीं बनती है संभल के चलना। बताइए आप। इतनी हद से ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो प्रशासन को तो रहना चाहिए ना तैनात। तो प्रशासन वहां पे कितना रहेगा? एक बंदे में दो आदमी रहेंगे? जवाब दीजिए इस बात का। क्या कहना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं कि जो नेता है देखिए, विपक्षी वाले वो इस्तीफा मांग रहे हैं। विपक्ष का काम तो हमेशा उसका खंडन करना है, चाहे उसमें कोई भी सरकार हो और कोई भी विपक्ष में बैठा हो। मैंने आपको क्या बोला, जो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पे जो 13 तारीख की रात को शब्बे रात का जो कार्यक्रम था, हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेट्रो के अंदर रात को 11:30 बजे आप क्या कर रहे थे? आप मुसलमानों पे मत जाइए, ये जो भगदड़ मैं हुई है मुसलमान नई की बात नहीं दिल्ली। कर रहा हूँ, प्रशासन की बात कर रहा हूँ। रात को 11 बजे मेट्रो के गेट बंद हो जाते हैं, मैं प्रशासन की ही बात कर रहा हूँ। वहां पे उनको क्यों नहीं रोका गया? मतलब मानते हैं कि सरकार नाकाम है। रेलवे का कोई टाइम नहीं है। मतलब मानते हैं कि सरकार नाकाम है। मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रशासन हर जगह देखा जाएगा। हम तो इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का हर जगह परचम लहरा रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि वो सच्चाई पर रहती है। मोदी की सरकार में मोदी मतलब गारंटी, हर चीज की गारंटी देती है, और जो बोलती है वो करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। हर जगह जो है ना सच्चाई का काम करने का परिणाम ये हुआ कि हर जगह जो है मोदी की सरकार बन रही है। तो विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहे हैं। आप जुआ कभी खेले हैं? जुआ कभी खेले? 10 का 20 होता ना जुआ, कभी खेले हैं? नहीं खेले। तो जुआ जो खेलता है ना, वो जब हार जाता है ना, तो हमारा गांव में कहावत है, जो जुआ हार जाता है ना वो चोरी करता है। हाँ जी। और जो नेता चुनाव में हार जाता है वो दंगा करता है। हाँ, दंगा करवाता है। तो हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तेरे को लेट डूबेंगे। मतलब आप मानने की साजिश हुआ है। एकदम साजिश है, खड़े साजिश है। इसको इस पर जांच की आवश्यकता है। सरकार है बीजेपी की, आप कह रहे हैं साजिश कौन कर रहा है? अरे साजिश विपक्षी करेगा। मैं तो बार बार कहता हूँ ना कि जो हारा हुआ नेता दंगा करवाता। भाई मैं कितना बार कहूंगा आपको, हारा हुआ नेता दंगा करवाता है, हारा हुआ जुएड़ी चोरी करता है। मैं बार बार तो कहता हूँ। कुंभ में भी भगदड़ हुआ, वो भी दंगा करवाया गया है। बिल्कुल साजिश है। हाँ भाई, 20-25 आदमी का टोली आया, भागो भागो बम बम बम, रात को 2 बजे सब भागने लगे। लेकिन सरकार पे अब सवाल नहीं करेंगे। करेंगे, मतलब कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं करेंगे। करेंगे, करने का जगह रहेगा तो करेंगे। वहाँ है नहीं जगह। बाबा की सरकार है, सबका साथ सबका विकास। मोदी की सरकार है, तो मोदी की सरकार में कोई सवाल ही नहीं है कि चूक हो जाएगा। जी, सब बाबा की सरकार है भैया। वो जो अपराधी होता है ना, उसका फोटो जो है ना चौराहा पर लगा देते हैं या योगी बाबा, और तुरंत त्वरित फैसला के लिए जाने जाते हैं। मोदी जी हाथ जोड़ के काम चलाते हैं ना, और योगी बाबा का पास सुदर्शन चक्र है, वो सोचते नहीं है, चला देते हैं सीधा। तो सुदर्शन चक्र काहे नहीं चल रहा है? जब कुंभ में 3-4 बार भगदड़ हो गया, या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ हो गया, लाखों के तादाद में, हजारों के तादाद में लोग जो है मारे गए, तब कहाँ गए, कहाँ सोए हुए हैं योगी बाबा? देखिए, हजारों आदमी को पकड़ करके उनको दिन रात कूटा जा रहा है। ये खाली मेला जो है ना वो खत्म हो जाए, उसके बाद देखिएगा जांच में कौन कौन जो दोषी पाया जाएगा, 7 पाताल में भी छुपा हुआ रहेगा ना, उसको जो यमराज भी नहीं बचा पाएगा। यमराज भी हाथ खड़ा कर लेगा। बाबा की सरकार है वहाँ। कल वाले भगदड़ में आप मानते हैं कि नहीं कि प्रशासन की गलती है? कल वाला भगदड़ में भी मैं यहाँ भी नेता, चुनाव अभी हारा है ना विपक्षी, साजिश है, पूरा साफ साफ दिख रहा है साजिश है। ये जांच का विषय है, मैं बार बार कहता हूँ जांच का विषय है। साजिश हुआ है? एकदम साजिश है। क्या लगता है कि जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में कल भगदड़ हुआ, क्या लगता है आपको कि साजिश है या फिर गलती हुई है सरकार? नहीं, देखो साजिश तो है बिल्कुल। ये इन्होंने जो है ना, जो हारे हैं ना दिल्ली से, सब इन्होंने मिलजुल के करवाया और मौके का फायदा उठाया। आपको पता, प्रयागराज जो एक्सप्रेस वो स्वतंत्रता सेनानी और 2-3 ट्रेनें और लेट थी, ये थे। उन्होंने कहा भैया अब यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है प्लेटफॉर्म में, आप कोई ऐसा ना ऐसा कुछ करो, कोई मंत्र फेरो भाई साहब, भगदड़ मच जाए। तो ये उनकी साजिश है। और ये देखना जब जांच होगी ना, इसमें आरोपी मिलेंगे, इसी के आदमी जो केजरीवाल है ना, केजरीवाल, उसके बंदे मिलेंगे। सरकार है बीजेपी की, प्रशासन है बीजेपी के हाथ में, और आप कह रहे हैं कि कहा अभी सरकार, अभी आपको पता है दिल्ली का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन है? पता है? पत्रकारिता जी, आप बताओ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन है? आप बताओ, प्रशासन है
है कि नहीं है? चीफ मिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में अभी प्रशासन है कि नहीं तो है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, तो दिल्ली तो किसकी है? जनता कह रही है कि वहाँ पे दिल्ली के एक पास भी तो प्रशासन नजर नहीं आ रहा। दिल्ली किसके पास है? दिल्ली तो है ना, दिल्ली में तो है ना, तो वो करवा, अब दिल्ली का जो करवाया है इन्होंने। अब देखो, हम मेरे को ये बताओ कि महाकुंभ में भी हुआ है ना, वो मैं मानता हूँ वो थोड़ा सा पब्लिक ज्यादा हो गई थी, वो जब स्नान कर रहे थे ना, उस तरह से वो जो शाही स्नान के टाइम, उस टाइम ज्यादा हो गया था। लेकिन महाकुंभ जब भी आता है उसमें होता है, देखो जब वो अखिलेश की सरकार थी ना 2013 में, जब भी हमारे 36 लोग हैं ना हमारे चले गए थे बेचारे, लेकिन उनकी स्टेटमेंट बड़ी गलत थी आजम खान की। पता ये तो होता है जी, ये क्या है, ये है ना, इसमें प्रशासन को दोषी नहीं बना सकते, ये नहीं है किसी की जिम्मेदारी नहीं है, किसी को हम जिम्मेदार नहीं ठहराते, ऐसी बातें करते हैं। अभी आप मानते हैं कि प्रशासन की गलती है? कहाँ पर? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाकर नहीं बिल्कुल, ये देखो प्रशासन की गलती भी होगी, लेकिन करवाया तो उन्होंने ही है ना दंगा की। कैसे कह सकते हैं कि करवाया उन्होंने? अरे कॉन्स्पिरेसी आयोजन जो है बीजेपी का षड्यंत्र है मैडम जी, आप समझो, ये हारे हुए बुखलाए हुए हैं, ये बुखला गए हैं। कुंभ में भी जाकर साजिश कर रहे हैं। कुंभ में तो मैं कह रहा हूँ नहीं है, कुंभ में तो हुआ। अरे भाई देखो एकदम रात को वहां पर अगर 30 करोड़ 25 करोड़ बंदा आ जाएगा तो उसमें तो इट इज बाउंड टू हैपन। जो तो बोले थे ना कि 40 करोड़। देखो वहाँ प्रशासन है ना, सबको है ना बार बार अनाउंस कर रहा था, ये जो नोज घाट है ना वहां से दूर हो जाए, जो जिस घाट पे है वहीं पर स्नान करे। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या था, वो कहना नोज घाट में करना है, नोज घाट में करना है ताकि हमारे पाप धुल जाए। नोज घाट जो है ना एक बड़ा माना हुआ घाट है, उसके अंदर कहते हैं उसके अंदर रात को शाही स्नान कर लो ना, तो अपना हर बंदा चाहता था पहले हम करें, तो वहां पर मैं मानता हूँ कि वो एक ऑल ऑफ ए सडन हो गया, उसमें वो कोई नहीं। लेकिन दिल्ली के अंदर दिल्ली में साजिश से हुआ है और बिल्कुल प्री प्लान्ड हुआ है ये।